तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारी कहानी का हीरो किनियान को दिखाते हैं, जो अब इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस अपने मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहता है, क्योंकि उसने यहाँ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब उसके पास सीखने को कुछ नहीं बचा है। तभी किनियान जंप करता है और आसमान में लगे बैरियर में स्वॉर्ड मार देता है। किनियान अपनी स्वॉर्ड को काफी बड़ी कर देता है और उसमें काफी ज्यादा पावर डालने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद स्वॉर्ड दूसरी तरफ जाने लगती है और किनियान खुश हो जाता है कि अब वो घर जा पाएगा। लेकिन तभी एक बीस्ट किनियान पर अटैक कर देता है और कहता है वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है और एक युआन क्लैन के एक्टिंग लीडर योनान को देखते हैं, जो दो लोगों से फाइट कर रहे थे। क्योंकि युआन का बेटा योनसन लीडर बनने के लायक नहीं है, इसलिए वो दोनों चाहते हैं कि उनके क्लैन के लीडर का बेटा योनकिन लीडर बने। इसलिए वो दोनों योनलैंड को रिटायर होने में मदद करने आए हैं, मतलब मारने आए हैं। ये सुनकर योनलैंड गुस्से में कहता है कि भले ही उनका बेटा लीडर ना बन सके, पर उनका भतीजा किनियांग जरूर वापस आएगा। ये सुनकर वो दोनों लोग योनलैंड को मारने आने लगते हैं, लेकिन तभी टाइम स्लो हो जाता है और आसमान से बहुत सारी एनर्जी नीचे आती है। तभी काफी स्पीड के साथ किनियान की स्वॉर्ड जमीन पर आ जाती है। किनियान की स्वॉर्ड देखकर योनलैंड हैरान हो जाते हैं और वहां साइड में किनियान भी बैठा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किनियान वापस आ गया। किनियान उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उनके अंकल को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों भी हैरान थे कि इतने सालों बाद भी किनियान जिंदा कैसे है। किनियान अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि उसने भी उन्हें काफी ज्यादा मिस किया। योनलैंड काफी खुश थे कि किनियान वापस आ गया। तभी वो दोनों बंदे अपनी डैमनिक पावर एक्टिवेट करके किनियान और योनलैंड पर अटैक करने आने लगते हैं और कहते हैं कि आज वो उन दोनों को मारकर अपने मास्टर यूनकिन को खुश कर देंगे। पर यूनकिन का नाम सुनकर किनियान गुस्से में आ जाता है और अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके उन्हें मारने वाला था, लेकिन उससे पहले वो दोनों खुद ही जलकर मरने लगते हैं। ये देखकर किनियान बताता है फाइट से पहले ही इन्हें जहर दे दिया था, यानी जब ये अंकल को मार देते ये खुद ही मर जाते। इससे पता चलता है कि यूनकिन कितना ज्यादा मतलबी है। किनियान मन में सोचता है कि उसने अभी उस बैरियर को तोड़ा है, जिसकी वजह से उसकी पावर लगभग खत्म हो गई थी और जो बची हुई पावर थी किनियान उसी से फाइट करने वाला था। अब हम युआन क्लैन के हॉल का सीन देखते हैं, जहां युआन बताते हैं कि किनियान 3 साल पहले माउंटेन पर कल्टीवेशन करने गया था और कभी वापस ही नहीं आया, जिसपे लोगों का कहना था कि किनियान को डाकुओं ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर किनियान हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि वो तो इमॉर्टल वर्ल्ड में 3000 साल तक था, यानी वहां के 3000 साल मॉर्टल वर्ल्ड के सिर्फ 3 साल होते हैं। अब युआनकिन किनियान को एक बुरी खबर देते हैं और बताते हैं कि किनियान के जाने के बाद उसके पेरेंट्स और सिस्टर भी कहीं गायब हो गई थी। ये सुनकर किनियान हैरान हो जाता है। आगे यूनलैंड बताते हैं कि वो जाने से पहले एक टोकन देकर गए थे। किनियान उस टोकन को देखता है और बताता है इस पे स्काई शॉट सेक का मार्क बना है, यानी उसके पेरेंट्स और सिस्टर जरूर स्काई शॉट सेक में ही होंगे। यूएन बताते हैं कि स्काई शॉट सेक यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक है और वो कहाँ पर है ये भी किसी को नहीं पता। उस सेक के पास इतनी पावर है कि उसने अपने आप को गायब कर लिया है और ऐसे ही पूरी जगह को रूल करता है। किनियान कहता है कि वो सेक को ढूंढ लेगा और मन में सोचता है कि उसे जल्दी से अपनी पूरी पावर रिकवर करनी होगी। तभी वहां यूएन क्लैन के दूसरे एल्डर भी आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर किनियान को देखकर झूठी खुशी का नाटक करने लगते हैं और किनियान से पूछते हैं कि वो यहाँ यूनलैंड के साथ क्या प्लानिंग कर रहा है। किनियान उनकी बात को काटते हुए पहले उनसे ये पूछता है कि उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि जिस दिन वो वापस आया उसी दिन उनके अंकल को मारने के लिए उन लोगों को किसने भेजा होगा। पर तभी एक दूसरे एल्डर बीच में बोलते हैं कि किनियान को यूनानकिन पर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर किनियान जवाब देता है कि उसने तो अभी तक यूनानकिन का नाम भी नहीं लिया था, पर आप भी जानते हैं कि यूनानकिन ने कितने गलत काम किए हैं। तभी पहले वाले एल्डर कहते हैं कि यूनानकिन उनका बेटा है और सभी यही चाहते हैं कि अगला लीडर वही बने। वैसे भी किनियान 3 सालों के लिए गायब था, इसलिए वो अपना लीडर बनने का मौका खो चुका है। आगे किनियान कहता है वो लीडर ना भी बने तो चलेगा, लेकिन वो यूनानकिन को लीडर नहीं बनने देगा। वैसे भी योनलैंड के बेटे योनसन को लीडर बनना चाहिए। ये सुनकर सभी एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि योनलैंड ने शायद उसे बताया नहीं कि उसके बेटे ने यूनैन क्लैन का नाम कितना खराब कर दिया है। ये सब सुनकर किनियान शांत हो जाता है और गुस्से में कहता है कि अपने भाई के मामले की जांच वो खुद करेगा और उसे पता चला कि इसमें यूनानकिन का हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। अब एक एल्डर किनियान से पूछते हैं कि वो इतना क्यूट चल रहा है और पूछता है वो कल्टीवेशन के कौन से स्टेज पर आ गया है। किनियान काफी गर्व से जवाब देता है कि वो स्टारियम के 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनकर तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और एल्डर किनियान को बताते हैं कि यूनानकिन तो कई दिन पहले ही स्टारियम के 5th स्टेज पर आ चुका था। तभी यूनानकिन के फादर कहते हैं कि 1 महीने बाद यूनानकिन और किनियान की फाइट होगी और जो भी जीतेगा उसे युआन क्लैन का लीडर बनाया जाएगा। उन सभी को लग रहा था कि किनियान काफी कमजोर है, वो कभी नहीं जीत पाएगा, पर किनियान उन सभी से कहता है कि वो तो 3 साल तक डाकुओं की कैद में था, तब इतना स्ट्रांग हो गया है, पर यूनानकिन तो आजाद था, वो फिर भी सिर्फ 5th स्टेज पर ही क्यों है।
इसके बाद किनियान कहता है 1 महीने का इंतजार क्यों, वो 1 हफ्ते के बाद भी फाइट कर सकता है, क्योंकि युनान किन को मारने के लिए इतना टाइम काफी होगा। ये सुनकर वो सभी एल्डर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जानने के बाद किनियान सोचता है यहाँ के हालात तो काफी खराब हैं और अभी किसी को कुछ भी बताना काफी बेकार है। किनियान मन में सोचने लगता है कि 3 साल पहले वो माउंटेन पर कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी कुछ डाकुओं ने उस पर अटैक कर दिया, तो किनियान भी उनसे फाइट करने लगा। पर तभी अचानक से एक पोर्टल ओपन हो गया और किनियान उसमें गिर गया। वो पोर्टल उसे इमॉर्टल वर्ल्ड में ले गया, जो मॉर्टल वर्ल्ड से काफी ज्यादा खतरनाक था। वहां एक दिन भी जिंदा रहना मुश्किल था। वहां पर कमजोरों को कैदी बना दिया जाता है, पर किनियान ने वहां काफी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। किनियान को 3000 साल लग गए, पर वो इमॉर्टल वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच गया और सबसे स्ट्रांग लोगों में शामिल हो गया। वहां किनियान की जिंदगी काफी आसान हो चुकी थी। उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, पर वहां उसकी फैमिली नहीं थी, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। पर जब किनियान निकलने वाला था, एक बीस्ट ने उस पर अटैक कर दिया और किनियान उसे फाइट करने लगा। पर तभी किनियान ने देखा कि अगर वो फाइट करता रहेगा तो जो मॉर्टल वर्ल्ड जाने का गेट खुला है वो बंद हो जाएगा, इसलिए उसने फाइट बीच में छोड़कर जाने का फैसला किया। पर इस तरह वापस मॉर्टल वर्ल्ड में आने की किनियान को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। किनियान ने जितनी भी कल्टीवेशन हासिल की थी सब चली गई, यहाँ तक कि उसके पास कोई ट्रेजर भी नहीं बचा। अब किनियान के पास सिर्फ इमॉर्टल वर्ल्ड के टॉप पर आने का एक्सपीरियंस है और साथ ही इमॉर्टल बॉडी। पर किनियान को यकीन था कि अगर वो इमॉर्टल वर्ल्ड में सभी से जीत सकता है तो यहाँ कभी नहीं हारेगा। अब हम युआन क्लैन के बेटे योनसन को देखते हैं, जो दारू के नशे में था। तभी उसके पास किनियान आ जाता है और अपने भाई को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। जब किनियान योनसन के हाथ को टच करता है, उसे कोई पावर फील नहीं होती। आगे जब किनियान अपनी पावर की मदद से योनसन को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि सच में योनसन की हालत काफी खराब है। किनियान ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है जिसने भी योनसन के साथ ये सब किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं और योनसन को पहले जैसा करके रहेगा। अगले सीन में भी किनियान कल्टीवेशन में बिजी था, क्योंकि उसे अपनी पावर को वापस लाना था। हम देखते हैं काफी कम टाइम में किनियान में बहुत सारी स्किल्स को हासिल कर लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। किनियान की पावर पूरी जगह में फैलने लगती है। इसके बाद किनियान सोचता है उस पोर्टल से वापस आने के बाद उसकी एल्केमी स्किल्स बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी, जो कि काफी अच्छी बात है। मॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद सिर्फ कल्टीवेशन पूरी तरह से जा चुकी है, पर अभी के लिए किनियान सिर्फ एल्केमी स्किल से ही काम चला सकता है। जिसके बाद एल्केमी स्किल्स का इस्तेमाल करके किनियान 4th स्टेज तक पहुंच चुका था। पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि उसका अपोनेंट युनान किन 6th स्टेज पर भी आ चुका था। जिसके बाद हम युआन क्लैन के एक दूसरे एल्डर युएन लॉन को देखते हैं, जो युआन क्लैन की काफी पुरानी और काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक की रक्षा करते हैं। तभी युएन लॉन को महसूस होता है कि कोई उनकी टेक्निक चुरा रहा है, तो वो जल्दी से उस जगह पहुंच गए। लेकिन युएन लॉन काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदे के चारों तरफ उनके क्लैन की सारी टेक्निक घूम रही थी। हम देखते हैं वो किनियान था जो सभी टेक्निक को मास्टर कर रहा था, और वो एक एक करके सभी टेक्निक को मास्टर कर लेता है। तभी आखिर में उसे एक मनी टेक्निक दिखती है जो काफी स्ट्रॉन्ग और पुरानी थी, तो किनियान उसे पकड़ने का पीछा करने लगता है। पर वो मनी काफी तेज था। हालांकि कुछ ही देर में किनियान उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अब किनियान की मूवमेंट काफी स्मूथ हो चुकी थी। तभी युएन लोन अपनी स्पिरिट को किनियान को रोकने के लिए भेज देता है, पर किनियान सिर्फ एक अटैक में स्पिरिट को खत्म कर देता है। जब किनियान युएन लोन के पास जाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और गिफ्ट के तौर पर किनियान उन टेक्निक की थोड़ी नॉलेज युएन लॉन को भी दे देता है। अब हम देखते हैं 1 हफ्ता बीत चुका था और सभी फाइट के लिए इकट्ठा भी हो चुके थे। तभी वहां युनान किन आ जाता है और वो अपने फादर से कहने लगता है कि उन्होंने उसे फाइट के लिए क्यों बुलाया, वो तो आसानी से ये फाइट जीत सकता है। साथ ही युनान किन बताता है कि कल ही वो 7th स्टेज पर पहुंच चुका था। आगे युनान किन के फादर कहते हैं कि अगर उसे युएन क्लैन का लीडर बनना है तो सबके सामने किनियान को हराना होगा। तभी वहां किनियान भी आ जाता है और युनान किन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि युनान किन तो हमेशा बचपन में उससे हार जाया करता था और रोने लगता था, तो ऐसे रोने वाले बच्चे को क्लैन का लीडर कैसे बनाया जा सकता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और युनान किन काफी गुस्से में आ जाता है। फाइट शुरू करने की अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है। पर दोस्तों, इस एपिसोड का यही एंड होता है। फाइट हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, तो तब तक के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।